नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय, उपेंद्र कुशवाहा बनाए गए जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री के साथ विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन। राज्य में अब तक 13 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जदयू में विलय की आज औपचारिक घोषणा कर दी गयी। पटना स्थित जदयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी में स्वागत किया। इसके पूर्व श्री कुशवाहा ने रालोसपा की राष्ट्रीय समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जदयू में पार्टी के विलय करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनता का विकास ही सभी का मुख्य लक्ष्य है। जनता का आदेश है कि आदरणीय बड़े भाई नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा और इनकी जमात मिलकर काम करे। तो जनादेश जनता ने जो कहा उसके अनुकूल हमने निर्णय लिया। तमाम राष्ट्रीय परिषद के लोगों ने, पार्टी से जुड़े हुए तमाम साथियों ने, नेताओं ने, सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजनीति में सभी लोगों से पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के विकास के लिए सभी को एकजुट होना होगा। श्री कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए तत्काल नई जिम्मेदारी की भी घोषणा की। और जो हमारी इच्छा थी उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जब अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने का कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे परीक्षा योद्धा आंदोलन का हिस्सा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम का ये 4था संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रूबरू होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र, अध्यापक या अभिभावक MyGov इनोवेट प्लेटफॉर्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। ये प्रतिस्पर्धा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुली है। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर भी श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों और अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आज का दिन लास्ट डे है जबकि हमको परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को जानते हैं कि चिंता क्या होती है। इस रूप में जब वो हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को और जब पेरेंट्स को ये बताएंगे कि परीक्षा किस तरीके से दी जाए, परीक्षा में चिंता को किस तरीके से दूर भगाया जाए, तो इससे अच्छा और उत्तम कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। पूरी दुनिया में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है और जब भी इस कार्यक्रम का आयोजन हो तो इसके भागीदार बने। मेरी शुभकामनाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन शिक्षक विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंध प्रणाली OTPRMS प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के साथ जोड़ने की घोषणा की है। इससे सत्यापित प्रमाण पत्रों की सुगमता सुनिश्चित होगी।
जारी प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से डिजी लॉकर में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उसी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और डिजी लॉकर की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। श्री पोखरियाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी OTPRMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 200 रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। प्रदेश में पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पड़े 893 पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी इस पद के योग्य होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि 500 से अधिक किताबों वाले पुस्तकालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद भी सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के लिए 3 महीने का विशेष कैचअप कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। श्री सहनी ने राज्यपाल से भेंट कर निषाद जाति को SC में शामिल किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। श्री सहनी ने कहा कि निषाद जाति को उचित हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार के साथ अपने अधिकार के लिए वो हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। भागलपुर, पूर्वी चंपारण और मधुबनी समेत प्रदेश के 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कोर्ट के लिए 20-20 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। इन अदालतों में पॉक्सो एक्ट और अन्य बाल अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ये परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किए जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने राज्य में चलने वाली बसों के किराए में 25% तक बढ़ोतरी का फैसला किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने बताया कि आज मध्य रात्रि से किराए में वृद्धि का यह निर्णय लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों और दूसरे राज्य में जाने वाली बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़े हुए किराए के संबंध में परिवहन विभाग को सूचना दे दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सारण समेत 13 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में विभाग के बजट पर वाद विवाद में कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के तहत सभी गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री पांडेय ने कहा कि अस्पतालों में खाली पदों को भरने के लिए अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रखंडों में जन औषधि केंद्र की सुविधा अगले साल से मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी। राज्य में अब तक 13,95,219 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 10,93,591 लोगों को टीके की पहली डोज, जबकि 3,01,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। प्रदेश में कल 80,185 लाभार्थियों को कोविड के टीके दिए गए। इनमें से 61,902 लोगों को टीके की पहली खुराक, जबकि 18,283 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। स्वास्थ्य विभाग ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ जीविका दीदियों को भी कोरोना का टीका लगाने का निर्देश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोरोना टीकाकरण को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध रूप से प्रयास तेज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों और होली में बाहर से आने वाले लोगों को देखते हुए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य के सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड की रैंडम जांच की जाएगी। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,61,092 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 99.28% है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 28 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। वहीं इसी अवधि में 13 जिलों से 38 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक 17 मामले पटना से हैं। एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद मास्क पहनने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है।
ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जिनको टीके की पहली ही डोज पड़ी है वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, मास्क पहनना बंद कर देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों से भी ये अपील है कि अभी बिल्कुल एहतियात बरतें, टीका के दोनों डोज पड़ जाएं और अधिक से अधिक जनसंख्या को पड़ जाए, तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं। अभी बिल्कुल नहीं। तो टीका जिनको पड़ भी चुका है वो मास्क का समुचित प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ जरूर धोते रहें और सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान सेवा संचालन कंपनियों से कहा है कि लगातार चेतावनी के बावजूद जो यात्री मास्क उचित ढंग से नहीं पहनते उन्हें विमान से उतार दिया जाना चाहिए। महानिदेशालय ने कहा है कि यदि कोई यात्री कोविड-19 मानकों का पालन नहीं करता है तो उसे उचित चेतावनी के बाद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया जाना चाहिए। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इधर मौसम विभाग के अनुसार परसों से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ चलने की संभावना है, जिससे मैदानी क्षेत्र प्रभावित होगा। मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने कहा कि अगले 1 से 2 दिन के दौरान दिन के तापमान में वृद्धि होगी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश का मौसम शुष्क एवं आसमान साफ रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों में दिन का तापमान में निरंतर वृद्धि होगी एवं रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। प्रदेश में डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शेखपुरा पुलिस ने शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के पांची गांव में छापेमारी कर 3 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 12 लीटर शराब भी बरामद की है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से मोबाइल सेट, बैंक पासबुक और एटीएम जब्त किया गया है। इधर जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस ने नकल करने के आरोप में 18 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। जमुई पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से चकाई थाना क्षेत्र से एक नक्सली संजय हांसदा को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय, उपेंद्र कुशवाहा बनाए गए जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री के साथ विद्यार्थियों से संवाद का कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन। राज्य में अब तक 13 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।